he drinks water, लेकिन पीती है तो she drinks water. थर्ड सेंटेंस है हम खेलते हैं, तो इसका इजी सा है हम बीच में खेलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट है प्ले, प्लेज नहीं आएगा, प्ले ही आएगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए. सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा जय श्री श्याम. तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने थोड़ा टेंसेस को समझा था, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, वह भी सीखेंगे. तो चलिए चालू करते हैं. फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी, और उससे पहले भी मैं आपको बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, वह क्या होता है. तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये बहुत इजी चीज है. ये वही काम होते हैं जो आदत के तौर पे करते हैं. फर्क नहीं पड़ता कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, लेकिन हम इसको आदत के तौर पे करते हैं. जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो ये मैं आदत के तौर पे करती हूँ. अब हम कुछ वर्ड्स चाहते हैं जो इनके पीछे आते हैं और हमें बताते हैं कि ये सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं. तो वो वर्ड्स होते हैं ता है, ती है, ते है, ती हूँ और ता हूँ. ये हमें बताते हैं कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं. जैसे मैं स्कूल जाती हूँ तो जाती के पीछे ती और हूँ आ रहा है, जाती हूँ, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब जैसे हमने अपना चॉकलेट का फॉर्मूला सीखा था, आज हम उसको टेंस के वे में सीखते हैं. टेंस के वे में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वे में. तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब वर्ड प्लस एस और एस या एस, जो एक मेन पॉइंट है इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि वो न्यू है, और ऑब्जेक्ट. अब आप कहोगे कि ये तो टेंस का फॉर्मूला हमें समझ आ गया, हमें ये भी पता है कि सब्जेक्ट क्या है, हमें वर्ब वर्ड भी पता है, हमें एस पता है और हमें ऑब्जेक्ट भी पता है. हमें एस तो पता है कि क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्यों यूज होता है और कहाँ होता है. तो फ्रेंड्स, ये होता है एस किसी सिंगुलर सेंटेंस में. जैसे he goes to the market, तो इसमें जो goes है उसमें es आ रहा है. हम इसका एक और वे सीखेंगे. ये एक एक्सपेक्शन होता है. जैसे हम लिखते हैं I और you, तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर, लेकिन इनके पीछे s या es नहीं आता है. ये एक हमारा एक्सपेक्शन होता है कि I या you के पीछे s या es नहीं आता है. भले ही ये सिंगुलर है, लेकिन ये एक एक्सपेक्शन है. अब वर्ड्स जैसे he या फिर she, इनके पीछे s आता है फ्रेंड्स. ये भी सिंगुलर है, लेकिन I और you का ये एक एक्सपेक्शन है और इनके पीछे s आता है. जैसे she goes to the market, so इसमें जैसे मैंने इधर भी बनाया था, goes में es आ रहा है. ओके, और अब हमारा एक और वे है, वो है they add you का, सॉरी they add we का. तो ये हमारे प्लूरल होते हैं. they हम ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं और we भी, तो ये हमारे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ s या es नहीं आता है. दोस्तों, जो प्लूरल होते हैं उनके साथ हम s या es नहीं लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर एक्सेप्ट I और you के साथ s या es आता है. तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस चालू करते हैं. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं बाजार जाती हूँ. तो इसका क्या आंसर होगा? क्या आपको मेरा रूल याद है? मैं मतलब I और you के साथ कभी भी हम s या es नहीं लगाते, जबकि वो सिंगुलर है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्शन है. तो इधर आएगा I go, goes नहीं आएगा, go आएगा, to the market. I go to the market. तो ये इसका सेंटेंस है. क्या आपको ये समझ आया था? वेरी गुड माय चैप्स. अब सेकंड वाला है वह पानी पीती है. तो इसका है वह का मतलब she, और he भी हो सकता है, लेकिन इधर पीती है इसलिए हम करेंगे इसका
शी। लेकिन अगर हम लिखते वह पानी पीता है तो इधर आता ही ड्रिंक्स वाटर, लेकिन पीती है तो शी ड्रिंक्स वाटर। थर्ड सेंटेंस है हम खेलते हैं, तो इसका इजी सा है हम बीच में खेलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट है प्ले, प्लेस नहीं आएगा प्ले ही आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका आपको समझ आ गया कि इधर आएगा वी प्ले, प्लेस नहीं आएगा वी प्ले आएगा। लेकिन अगर मैं लिखती मैं खेलती हूँ या मैं खेलता हूँ तो इधर आई प्ले ही आता, क्योंकि आई हमारा एक एक्सप्रेशन है कि उसके साथ एस या ईएस नहीं आता। तो ये हमारे सेंटेंसेस थे। अब हम एक और भी सीखते हैं, मतलब एक और टाइप के सेंटेंसेस बनाना, वो है नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। उसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका थोड़ा बड़ा होता है लेकिन इजी। और में हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ डू और डज आता है। और नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी होते हैं जिसमें नॉट लग जाता है। इसमें वही सेम फॉर्मूला चलता है, जैसे आई यू है और प्लूरल सेंटेंस है तो डज नहीं लगेगा, हाँ डू लगेगा। लेकिन अगर कोई सिंगुलर है आई और यू को छोड़ के तो इसमें डज लगेगा। तो चलिए इन सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें एक और रूल याद रखिए कि इसमें नॉट आ जाता है, जैसे मैं बाजार नहीं जाती हूँ, आई डू नॉट गो टू द मार्केट। ओके, ये ऐसे होता है। सेकेंड सेंटेंस है वह पानी नहीं पीती है, इसमें नहीं आ जाता है, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो इसके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। तो ये तो है हमारा नेगेटिव का रूल। अब हम सीखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेम होते हैं, बस थोड़ा रूल चेंज हो जाता है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ही वही रहता है हेल्पिंग वर्ब का डू और डज, और वही सेम रूल। डज आता है किसी सिंगुलर के साथ आई और यू को छोड़ के, और डू आता है प्लूरल और आई और यू के साथ। तो बाकी का तो आपको आता ही है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आता है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड अ बुक? इसका आंसर ये होगा डज ही रीड अ बुक, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और ही एक वो है सिंगुलर वर्ड, इसलिए। लेकिन अगर मैं बोलती क्या वह किताब पढ़ती है तो इसमें आता डज शी रीड अ बुक लाइक दिस। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? इसका ये आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसका तो आपको समझ आ ही गया होगा। क्या तुम है इधर, तो इधर लिखेंगे डू। ओके, तो ये हमारे इजी सेंटेंस से। तो आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।